नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इरोजनल एंड डिपोजिशनल हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, जो कि है मरीन मरीन इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ओके, चलिए। तो बेसिक्स हमारे इंपॉर्टेंट वाले जो हो चुके हैं, वाटर और विंड वाले जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आता है ग्लेशियर, उसके बाद ये आपका मरीन वाला, उसके बाद आएगा लास्ट में कास्ट वाला। ओके, तो सारा का सारा मोस्टली इस तरीके से चलता है। सबके अंदर कभी ना कभी यूपीएससी ने किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चंस बनाए ही है। तो ऐसा किसी को भी आप पढ़िएगा, दूसरे को नहीं पढ़िएगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा। सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी निगलेक्ट आपको नहीं करना है। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है चैस्म। ठीक है, चैस्म इसको पढ़ते हैं। ये क्या है, आप समझिए कि ये पूरा का पूरा एक लैंड था जिसके बीच में कहीं पे सॉफ्ट रॉक्स थे, जिसको कट करके वाटर अब इंक्लूड कर चुका है। जो वेव्स के एक्शन होते हैं, वेव्स के एक्शन को कहा जाता है स्प्लैश। ठीक है, ये जो ऐसे वेव्स ऐसे आके, ये समझिए रॉक है तो ये वाटर आके ऐसे स्प्लैश करता है, इसे इट इज नोन एज स्प्लैश। ओके, और जब ये वाटर जब वापस रिसीड करता है उसको कहा जाता है बैकवॉश। ओके, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो स्प्लैश के और बैकवॉश की वजह से क्या होता है कि ये जो सॉफ्ट रॉक्स रहेंगे वो डिजोल्व होकर बाहर चले जाएंगे, इरोड होते चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। और जो हार्ड रॉक्स रहेंगे वो ऐसे कैसे स्टैंडिंग रहेंगे, तो इस तरीके का वेज बनाएंगे। ये देखिए, ये वेज बन रहा है। ठीक है, इसमें वाटर इंक्लूड कर रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं, इस जगह पे वाटर का जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ही माइन्यूट होगी। यहाँ पे आसानी से लोग नहा सकते हैं। ड्रैगिंग इफेक्ट जो होता है वाटर का या टाइड्स का या वेव्स का, वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है चैस्म। ओके, नेक्स्ट। सबके बारे में बस पता होना चाहिए, होता कैसे, बनता कैसे, वो सब पता होना चाहिए। बस उसके अंदर डीप डीप में जाने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे खेती की जाएगी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी या यहाँ पे टाइडल बोर वगैरह लगाए जाएंगे। ठीक है, इनका उपयोग होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में, वो हम लोग कभी और देखेंगे। मैंने उसके ऊपर वीडियोस में डीएनएस में कई बार डिस्कशन किया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग जो टाइडल वाटर्स हैं उनका उपयोग कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट। वेव क्लट कट प्लेटफॉर्म। ठीक है, मुंह में छाले हो गए, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है। वेव कट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से है, नाम में ही सब कुछ पता चल रहा है आप लोगों को कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे वेव्स ने कंटिन्यूसली इम्पैक्ट कर करके ऐसा एकदम एकदम सपाट एकदम से एक टेबल टॉप बना दिया गया। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में, कई सारे देखे होंगे, बहुत सारे गाने वगैरह में आप लोग को अभी भी देखने को मिल जाएगा। हीरो हीरोइन इसी जगह पे खड़े होते हैं, बाहर साइड में वेव्स वगैरह बहुत ही इंटेंसली स्प्लैश करते रहते हैं, और फिर यहाँ पे डांस वगैरह होता रहता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे। ओके, तो ये वही है, ये आपका वेव कट प्लेटफॉर्म है, जो कि वेव्स के एक्शन की वजह से अब अभी यहाँ पे दिख रहा है वाटर है, लेकिन जब हाई टाइड आएगी तो वाटर ऊपर चला जाता है ना। तो जब ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा, वेव कट प्लेटफॉर्म को अलग अलग लेवल्स पे काटता जाता है। देखिए, एक लेवल यहाँ पे, एक लेवल यहाँ पे, एक लेवल यहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग लेवल्स पता चले जाएंगे। इसको क्या आता है, वेव कट प्लेटफॉर्म। सॉरी, मैसेजेस की वजह से सॉरी। ठीक, नेक्स्ट। सी क्लिफ, सी केव्स, सी आर्चेस और स्टैक्स एंड चिमनी रॉक्स इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग सब एक ही जगह पे देखने वाले। यहाँ पे एक और पॉइंट है ब्लो होल, जो हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। इसको ब्लो आउट भी बोलते हैं, आगे हम लोग देखने वाले वैसे भी, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ये देखिए, फर्स्ट है सी क्लिफ। ये जो आपको ये जो एकदम स्टीप वॉल दिख रहा है, ये जो एकदम स्टीप वॉल दिख रहा है, एकदम खड़ी चढ़ाई जिसको कहा था, यहाँ से लोग आत्महत्या करते हैं। मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, या बॉयफ्रेंड वगैरह का भी केस हो सकता है। तो ये जो गिरने वाली कूदने वाली जो जगह होती है, इसको कहा जाता है सी क्लिफ। ठीक है, इसको सी क्लिफ कहा जाता है। अक्सर इंडिया के बहुत सारे रीजन में मतलब बहुत कम ही रीजन में पाई जाती है, स्पेशली वेस्टर्न घाट वाले रीजन में पाई जाती है। और ईस्टर्न घाट में तो ये मतलब कहीं पे भी हो जाए तो शायद ही हो, मुझे मतलब आइडिया भी नहीं है। वेस्टर्न घाट में तो आपको कहीं कहीं मिल भी जाएगी, स्पेशली नीचे वाले रीजन में, आपके केरला कर्नाटका वाले रीजन में, लेकिन ऊपर की तरफ ये नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसको क्लिफ कहा जाता है, सी क्लिफ। ओके, नेक्स्ट आपका है सी केव्स। केव्स बन गए जो कि सी के पास है। देखिए, ये ऐसे ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे या डिस्कवरी चैनल वगैरह पे दिखाता रहता है कि लोग इसके अंदर बोट लेके जाते हैं, अंदर केव रहता है, काफ़ी लाइटनिंग रहती है, पानी होता है, बहुत ही फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, यहाँ पे लोग जाते हैं, रहते हैं, या फिर मतलब ऐसे टूरिज्म वगैरह पर्पज के लिए भी किया जाता है। ठीक है,
इटली वगैरह के आसपास बहुत सारे मेडिटेरियन सी के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, लगभग उन्होंने सी केव्स ढूंढना वगैरह इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी चला करके रखा है, उसमें नहीं जाएंगे। पर यहाँ पे बता दो ये जो केव्स है ना, ये इस तरीके से मतलब एक तरफ बंद है और दूसरी तरफ पूरा केव है, केव गुफा जिसको कहा था हिंदी में, वो है, ठीक है। तो सी के ऊपर बन गए ड्यू टू द एक्शन ऑफ द वाटर, ठीक है, जो वेव्स है वो इम्पैक्ट कर करके केव, बड़े बड़े केव बना कर रख दिए, ठीक है। सी आर्चेस दिस आर दिस, ये जो ऐसा यू शेप का दिख रहा है, दिस इज नोन एज आर्च, ठीक है। आर्च आप लोगों को पता होगा किसको कहा जाता है, जो घरों के अंदर घर में एंट्री लेंगे या राजा रजवाड़ा वाला जो एंट्री होती है, ठीक है, ऐसे जो इसको आर्च कहा जाता है, ठीक है, दिस इज नोन आर्च। तो वाटर के इम्पैक्ट की वजह से अगर ये आर्च बन जाता है तो इसको कहा जाता है सी आर्चेस, ओके, ठीक, सी आर्चेस कहा जाता है। एक्चुअली केव का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, केव एक तरफ से गड्ढा करता है और उस तरफ से भी अगर केव मतलब बन के चलता आ रहा है तो अल्टीमेटली दोनों केव्स एक दूसरे से मिल जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे और ये बीच में आर्च बन जाएगा। होप करता हूँ आपको समझ आया, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं, बहुत ही सिंपल है, एकदम लॉजिकल है, ओके। दोनों तरफ से केस आए, टकराए और बीच का पूरा का पूरा जो बाउंड्री था वो सब गायब हो चुका है और इस तरफ से उस तरफ तक आसानी से बोट्स जा आ सकती है, ओके। बोट्स, छोटी बोट्स जाती है, बड़ी बोट्स यहाँ से नहीं जा सकती, ओके। नेक्स्ट है स्टैक्स, इसको स्कैरीज या चिमनी रॉक भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि आपका ये आर्च वाला जो रीजन है उसमें से क्या होगा कि अल्टीमेटली और वेजिंग होते हुए और टूटते टूटते ये जो बीच वाला जो कनेक्टिंग पॉइंट था वो टूट के गिर जाएगा, ठीक है, टूट के गिर जाएगा। तो ये जो आपका ये जो बचा कुचा रीजन है वो एकदम स्टैक की तरह ऐसा मतलब स्टम्प की तरह खड़ा होगा, इसको स्टम्प भी कहा जाता है, ओके, सी स्टम्प भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत सारे नाम है। तो ये यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअली ऐसा खड़ा होके रह जाएगा, तो इसको कहा जाता है सी स्टैक या फिर सी चिमनी रॉक इसको कहा जाता है, ओके, या फिर सी स्टम्प भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट हैंगिंग वैलीज, देखिए ये एक बहुत यूनिक टाइप का एक लैंडफॉर्म कहूँगा। ये इस तरीके से होता है कि आपका जो सी है वो लेवल जो है अगर राइज या अप डाउन होता है तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हैंगिंग वैलीज बन जाती है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताना चाहूँगा, सपोज कीजिए अक्सर ये राइज में नहीं देखी जाती है, रिसीडिंग में देखी जाती है। देखिए सपोज कीजिए कि ये आपकी कोई लेवल थी आपकी पूरी रिवर की, ओके, यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताता हूँ, ये आपकी रिवर को ऐसे चली आ रही है और यहाँ पे सी का लेवल है, ओके। तो ये अल्टीमेटली इसके अंदर डिस्चार्ज हो गई, बट ड्यू टू सम रीजन, टेक्टोनिक रीजन मोस्टली, उसके वजह से क्या होता है कि ये सी का जो लेवल है अब ये घट के यहाँ पे चला जाता है, ओके। देखिए ऐसे समय जब इंपॉर्टेंट समय रहता है उसी समय पे इसका कलर गायब हो जाता है, ओके। ये आपका सी का लेवल अचानक से इस जगह पे आ गया, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई, अब ये जो रिवर थी वो तो इसी लेवल पे रहेगी ना, और ये ऊपर से यहाँ पे अभी ये ऐसे फॉल करिए, ठीक है, ऐसे फॉल करिए, तो इसको कहा जाता है हैंगिंग वैलीज, ठीक है। ये हैंगिंग करिए, हैंग करिए, अल्टीमेटली क्या होगा कि ये धीरे धीरे रिड्यूस होते होते इस लेवल पे आ जाएगी और ऐसे करके गिरना स्टार्ट करेगी या फिर और पीछे रिसीड कर जाएगी। बट इस समय राइट नाउ केस क्या है कि ये यहाँ से ऐसे जंप कर रही है, ठीक है, यहाँ से ऐसे गिर रही है, मतलब बड़ी जो झरने हैं वो सीधा का सीधा सी वगैरह में गिर रहा है, इनको कहा था हैंगिंग वैलीज, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है ब्लो होल्स, या फिर मैंने आपको बताया इनको ब्लो आउट्स भी कहा जाता है, स्पाउटिंग हॉर्न्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है एक्चुअली, ये यहाँ पे मैंने जो आपको दिखा था ये देखिए यहाँ पे ये क्या होता है ना कि यहाँ पे कुछ छोटा सा कैविटी अगर बन जाता है, समझिए जो सी केव है उसी में एक कैविटी बन गई है और ये ऊपर की तरफ कैविटी जा रही है, ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब नीचे केव है, ऊपर उसका जो क्या बोलते हैं जो रूफ होता है उसमें छेद होता चला जा रहा है और ये ऊपर एकदम बाहर की तरफ निकल के आगे, ठीक है। तो ये ऊपर जमीन के ऊपर निकल के आ जाएगी, तो जब यहाँ से वेव्स ऐसे स्प्लैश करेंगे सी के अंदर एकदम तेजी से जब गशअप करेंगे तो ये पानी ऊपर की तरफ थ्रो करेगा और ये ब्लो होल से बाहर निकल के आता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बाहर कंटिन्यूसली बाहर निकलते रहेंगे और लोग यहाँ पे जाके खड़े होते हैं ऐसे देखते हैं, ठीक है। इट इज़ ए काइंड ऑफ मतलब ये आप छोटा सा गीजर कह सकते हैं, छोटा सा पानी का फव्वारा है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे नहीं, जब तक जब वेव का एक्शन होगा वो भी स्प्लैश एक्शन, वो भी इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, छोटी इंटेंसिटी से पानी नीचे ही रह जाएगा, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ आएगा। जनरली हाई टाइड्स वगैरह में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती है, ओके। नेक्स्ट अभी तक जो थे वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स थे, अब हम लोग देखने वाले हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो इनको हम लोग को बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सिंपल है और एक ही उसमें मैं सबको बता दूंगा। ये देखिए यहाँ पे जितने भी आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बारी बारी से एक एक को देखते हैं। बीच फर्स्ट,
ठीक है। बीच वही है जिसपे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी या फिर साथी हमसफर कैसे भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो साइड साइड में ये देखिए ये छोटे छोटे बीचेस हैं, ठीक है। ये सब जो बीचेस हैं इन पे लोग घूमते हैं आसानी से, पैर हाथों में हाथ डाल के, पैरों में चप्पल नहीं है, आराम से घूमो, ठीक है। पानी का लहरें आपके पैरों को टच करिए, ठीक है। इमेजिन करिए, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा। ये सब बोरियत वाले लेक्चर्स में कुछ ना कुछ तो मतलब अच्छा लगने वाली भी चीज़ होनी चाहिए ना। तो दिस इज द बीच, ठीक है। दिस इज दैट बीच जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। आप लोग मूवीज वगैरह में देखा होगा या आपके आसपास कभी हो या आप लोग कभी गए हो तो बेटर है। वो ये वही बीच है, ठीक है। बहुत सारे बीचेस हैं आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे, आप लोग देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट बार, ठीक है। बार ये बार वैसा वाला बार नहीं है। बार मतलब ये देखिए जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बार। ओके, दिस इज द लाइन जो ये आपको दिख रही है, ये बार है। ओके, जनरली बार जो होते हैं वो पानी के अंदर ही होते हैं। जस्ट आप पानी के ऊपर से देखोगे तो आपको थोड़ा सा दिख जाएगा, मतलब लोग बार्स के ऊपर चल के जा सकते हैं। पानी उनके घुटने उठनों तक आएगा। आप उसको डूबा के मतलब उतने लेवल पे डूब के आप वहां से चले गए और एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, दिस इज नॉट बार्स। लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर अगर आ गया, पानी के जस्ट ऊपर आ गया, तो उसको बैरियर कहा जाता है, ठीक है। दोनों में आप लोगों को समझ में होना चाहिए कि बार्स जब पानी के नीचे है तो उनको बार्स कहा जाता है, और जब ये ऊपर आ जाता है पानी के तो उनको बैरियर कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि आपका जो वेव्स है, वेव्स एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये समझिए कि आपका पूरा का पूरा ये रीजन है, ठीक है। अब पानी इसके ऊपर जब एक्ट कर रहा है तो अपने साथ इसके सेडिमेंट्स को लेके जा रहा है, अपने साथ लेके जा रहा है। तो कुछ दूरी तक जाने के बाद वो डिपोजिशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर आपको बताऊं यहाँ पे, ये समझिए कि आपका लैंड है, ठीक है। और ये आपके वेव्स इसके ऊपर स्प्लैश कर रहा है, ठीक है। वेव्स इसके ऊपर कंटिन्यूस स्प्लैश कर रहा है। तो यहाँ से जो सेडिमेंट से लेके जाएंगे वो कहीं ना कहीं ले जाके डिपॉजिट करना स्टार्ट करेंगे, और जहाँ पे डिपॉजिट करना स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा थोड़ा ऐसे से राइज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आफ्टर डिस्टेंस वाटर का भी तो इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी ना, तो ये अपने सेडिमेंट्स को यहाँ पे ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा। इन ड्रॉपिंग सेडिमेंट्स की वजह से यहाँ पे बनता जाएगा बार्स, और इन केस ये आपके सी लेवल के ऊपर चला गया तो इसको कहा जाएगा बैरियर। ओके, होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बार्स और बैरियर मैंने बता दिया। स्पिट एंड हुक, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये आपका जो मैंने आपको जैसे बताया कि ये समझिए कि एक लैंड फॉर्म है, ठीक है। हम लोग ऊपर से सैटेलाइट व्यू देख रहे हैं, ये लैंड फॉर्म है। सपोज कीजिए ये जो बार है जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से डेवलप हो रहा है कि ये ऐसे डेवलप हो गया। ओके, यहाँ पे ये छोटा सा ऐसे राउंडेड शेप का, मतलब थोड़ा सा इसका मुंह बन गया आप कह सकते हो, और ये धीरे से ऐसा, मतलब ये पतला सा ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ स्पिट, ठीक है। ये मतलब हल्का सा जो बार है उसका शेप जो है वो थोड़ा सा स्पिटिंग टाइप का, नहीं जैसे इंसान थूकता है तो स्पिट का जो शेप होता है उसी तरीके से, मतलब ट्रेजेक्ट्री वाला हल्का सा टेढ़ा, ठीक है। दिस इज नोन एज आपका स्पिट, ठीक है। होप करता समझ में आ रहा है। और इसका अगर छोटा, बहुत ही छोटा सा, अगर ये इतना लंबा ना हो के बहुत ही छोटा सा ही हो, ठीक है, बहुत ही छोटा सा हो, कि आप बना देता हूँ, ठीक है, बहुत ही छोटा सा हो, तो उसको कहा जाता है हुक, ठीक है। जैसे पिन हुक वगैरह नहीं होते वैसे वाले हुक, छोटे छोटे, ठीक है। ये बड़ा होगा तो इसको स्पिट कहा जाएगा। ओके, लास्टली है टोम्बोलोस, ठीक है। टोम्बोलोस है, टोम्बोलोस में क्या होता है कि ये जो आपका स्पिट वाला सेक्शन है, जो स्पिट का जो माउथ है, वो कोई लैंड से जुड़ा होगा, ठीक है, आइलैंड से जुड़ा होगा, कोई आइलैंड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये मेन आपका मेन लैंड है, ठीक है, मेन लैंड है, और ये आपका कोई आइलैंड है, ठीक है। इस आइलैंड को इस स्पिट ने जाके टच कर लिया, तो ये जो लैंड फॉर्म, ये जो स्पिट जो बनी हुई है, इसको कहा जाएगा टोम्बोलो, ठीक है, टोम्बोलो, या तुम बोलो, जो भी बोल सकते हो, ठीक है, टोम्बोलो। दिस इज नोन एज टोम्बोलो। ओके, तो ये आपके मरीन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। होप करता हूँ आप लोग समझ में आ गया। इससे ज़्यादा आप लोगों को इसमें जानने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आप लोगों को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब सिंपल सिंपल चीज़ है, बस कैसे बनता है, क्या करता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक दूसरे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में। ओके, बाय।